हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल वेट फॉर पेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 क्या एनिमल्स में पाया जाता है या कुछ केसेस इस तरह के मिले हैं जिसमें कोविड-19 पाया गया है। कोविड-19 अगर एनिमल्स में पाया गया है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर वो एनिमल में पाया जाता है और उसकी कोई इम्पोर्टेंस है तो एनिमल्स में वैक्सीनेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, और उसके लिए कंट्री, बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं और उसके बारे में क्या किया जाना है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वैसे तो जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि एनिमल्स का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कोविड-19 को ह्यूमन में स्प्रेड करने का, लेकिन कुछ ऐसे केसेस मिले हैं वर्ल्ड वाइड जिससे ये साबित होता है कि कोविड-19 एनिमल्स में भी जा सकता है। सबसे पहला केस पिछले साल कोविड-19 का वो यूके में कैट में मिला था। यूएस में ब्रॉन्क्स जू, वहाँ पर एक टाइगर था जो है, उसको कोविड-19 हुआ था। उसके बाद सैन डिएगो जू कैलिफोर्निया में 8 गोरिल्लाज में कोविड-19 पाया गया था और उनमें हल्के हल्के सिम्टम भी आए, रेस्पिरेटरी सिम्टम आए और बाद में वो ठीक हो गए। गोरिल्ला जो स्पीशीज़ है वैसे भी ह्यूमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, तो ये वैसे भी गोरिल्ला एक एंडेंजर्ड एप स्पीशीज़ है, तो एक खतरे वाली बात हो सकती है गोरिल्ला स्पीशीज़ के लिए आने वाले समय में। इसी तरीके से जो ये कोविड-19 वायरस है डॉग्स में, कैट्स में, इवन मिंक में पाया गया। डेनमार्क में तो ये हालत हो गई कि पूरी जो मिंक इंडस्ट्री है, मिंक एक्चुअली एक एनिमल है जो फर के लिए पाला जाता है। मिंक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है डेनमार्क के अंदर। 17 मिलियन मिंक्स को वहाँ पर कल किया गया, खुदाई करके गड्ढे बनाए गए और 17 मिलियन मिंक्स को उसमें दबा दिया गया ताकि इन्फेक्शन जो है वो ना फैले। लगभग जून 2020 में 214 केस ऐसे मिले थे जो कोविड-19 वायरस मिंक्स में था, वही वायरस वो ह्यूमन में स्प्रेड हो गया। अब अगर एनिमल के अंदर कोविड-19 वायरस पाया जाता है तो उससे ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या खतरा है। देखिए, अगर मान लीजिए कोविड-19 वायरस मिंक में गया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन मिंक की डेनमार्क कंट्री को वो कल करनी पड़ी, पूरी इंडस्ट्री ख़त्म करनी पड़ी। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब कोविड-19 वायरस मिंक के अंदर गया तो मिंक में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ, एक एनिमल से दूसरे एनिमल, और उसको रोका नहीं जा सका। एक फार्म से दूसरे फार्म में, दूसरे फार्म से तीसरे फार्म में बहुत तेज़ी से जो है ये स्प्रेड हुआ। और आप यकीन मानेंगे कि ऐसा हुआ कि उस अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो गई। दूसरा ये भी पाया गया कि मिंक में एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जब वो ट्रांसमिट हो रहा था तो उसमें म्यूटेशन भी हुआ, और म्यूटेशन होके वो एक नया वेरिएंट डेवलप हुआ जो ह्यूमन पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर सकता था। तो एनिमल्स के अंदर अगर कोविड-19 वायरस पाया जाता है तो उसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि एनिमल्स के अंदर अगर वो म्यूटेशन कर गया और नया वेरिएंट बन गया, ये खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जो नया वेरिएंट है ये ह्यूमन पॉपुलेशन को और ज़्यादा जो है अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर एनिमल्स में कोविड-19 वायरस मिला है और अगर वो उसमें म्यूटेट करेगा तो ये आने वाले समय में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए खतरा भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वैक्सीनेशन, कि एनिमल्स में वायरस को रोका जाए। तो उसके लिए इस तरह की वैक्सीन बनाई जाए। बहुत सारी कंट्रीज लगी हैं। अभी रशिया ने कार्नीवैक को नाम की एक वैक्सीन बना ली है जो एनिमल्स में लगाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, डॉग्स में, कैट्स में और बाकी एनिमल्स में लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। ये अपने आप में पहली ऐसी वैक्सीन है जो एनिमल्स में लगाई जा रही है। दुनिया की पहली ऐसी कोविड-19 को रोकने के लिए वैक्सीन है जो एनिमल्स में लगाई जाती है। अगर ये वैक्सीन अच्छा काम करती है, वैसे इस वैक्सीन की जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है, वो 6 महीने तक बनी रहती है। बॉडी 6 महीने तक कोरोना वायरस से लड़ सकती है, और जो कोरोना वायरस है वो फर्दर प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, वो म्यूटेट नहीं कर पाएगा, जिससे कि नए वेरिएंट नहीं बनेंगे और जिससे आने वाले समय में वो ह्यूमन पॉपुलेशन के खतरा नहीं बन सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है वैक्सीनेशन इन एनिमल्स। आने वाले समय में और भी पता लगेगा कि
कोविड-19 किस तरीके से एनिमल्स में म्यूटेट करेगा, किस तरह से कर रहा है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है। फिलहाल जो डेनमार्क में मिंक्स में जो वेरिएंट पाया गया था, बाद में पता लगा कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन वेरिएंट कभी भी खतरनाक हो सकता है, कभी भी म्यूटेट करके वो अपना रूप बदल सकता है और वो ह्यूमन पॉपुलेशन को सैबोटेज कर सकता है। मैं समझता हूँ कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आज देने की कोशिश की है, एक जानकारी देने की कोशिश की है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।